दोस्तों, आज बाज़ार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय 15-20 मिनट का समय बाकी है बाज़ार क्लोज होने में और 800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी सुज़लॉन के स्टॉक में हमें गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। एक भी डील बिकवाली की नहीं है, सारी की सारी खरीदारी की डील दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है सुज़लॉन के शेयर में। और दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी ने क्वार्टर 4 के नंबरों की आगाही की है। किस तरह से रिजल्ट रह सकता है उसकी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय सुज़लॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वाकई में क्या सुज़लॉन आने वाले समय हमें एक शानदार रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे जो बड़ी बात है कि कोई भी स्टॉक जब थोड़े समय के लिए रुक जाता है, चलने नहीं लगता, लोग उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगते हैं। उनको लगता है ये शेयर सबसे ख़राब है, लेकिन उसके पिछला बैकग्राउंड नहीं देखते। सुज़लॉन के शेयर ने कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। जो ₹1 के आसपास स्टॉक था कोविड काल में, वो स्टॉक 50 तक चला गया। यानी आपका ₹1 लाख का इन्वेस्टमेंट 50 लाख में बदल गया। और अब थोड़ी समय से अगर स्टॉक आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको लग रहा है कि स्टॉक ख़राब है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्टॉक अच्छे हैं वो थोड़े समय के लिए रुकते जरूर, लेकिन फिर एक शानदार तरीके से आगे बढ़ते, और यही सारी संभावना सुज़लॉन में बिल्कुल है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि BSE सेंसेक्स इस समय 74,245 के स्तर पर है, जहाँ पे 793 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट दिखाई दे रही है। यानी 1.06% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। और निफ्टी एनर्जी में भी उतनी ही गिरावट है, 39,744 के स्तर पे 375 पॉइंट की गिरावट है, 0.94% डाउन है निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी सुज़लॉन का स्टॉक दिखाई दे रहा है मजबूत। तब आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई 42.15 के आसपास, इंट्राडे में 42.75 का हाई भी बना, और जो लो है वो 41.80 का। यानी स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई, लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे इस समय स्टॉक 42.20 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.12% की तेजी है। हो सकता है कि गिरावट कुछ दिखाई दे बाजार क्लोज होने के समय, लेकिन ओवरऑल आज स्टॉक बहुत मजबूत रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो कि स्टॉक के अंदर खरीदारी फिर से लौट के आई है। 4 अप्रैल को स्टॉक 42.95 के आसपास था, जहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई। 5 अप्रैल की बात करें क्लोजिंग 42.65 के आसपास, जहाँ पे 0.7% की गिरावट हुई। और 8 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 41.50 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई। 9 अप्रैल को स्टॉक में फिर गिरावट हुई और स्टॉक आ गया 40.90 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की गिरावट हुई। यानी लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट का दौर जारी था। उस पर ब्रेक लगा 10 अप्रैल को, जब स्टॉक की क्लोजिंग 42.15 के आसपास हुई 3.1% की तेजी के साथ। तो लगातार जो गिरावट थी उस पर एक तरह से देखें तो अब दौर वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से तेजी की संभावना बन रही है। अब इसके बीच में आनंद राठी ने देखो कि सुज़लॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड, जो विंड एनर्जी सेक्टर की दो बड़ी कंपनियां हैं, उनके क्वार्टर 4 के अर्निंग्स को लेकर उन्होंने एस्टीमेट लगाए और बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की है उन्होंने। आनंद राठी का कहना है कि क्वार्टर 4 में बेहतर रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि विंड टर्बाइन की डिलीवरी काफ़ी अच्छी रही है मार्च क्वार्टर के दरमियान। डोमेस्टिक ब्रोकेज फर्म ने यहाँ पे देख लो कि 313 मेगावाट के सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से यहाँ पे टोटल इस समय इन्होंने प्रोजेक्ट आपके सामने आते हुए दिखाई दिए, और 130 मेगावाट के आइनॉक्स विंड के प्रोजेक्ट थे। तो ये जिस तरह से इनके लगातार ऑर्डर बुक बढ़ रही है, जिस तरह से कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है, ये वाकई में आने वाले समय इनके शेयर की प्राइस में बढ़ोतरी दिखा सकती है। तो यहाँ पे देखो कि डोमेस्टिक ब्रोकेज हाउस का कहना है कि ऑर्डर बुक इस समय 5.6 गीगावाट के आसपास एंड ऑफ 3 क्वार्टर, जो देखते हो कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल 2025-26 भी बेहतर रह सकता है। तो यहाँ पे आनंद राठी ने सुज़लॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड में बाय की रेटिंग दी है, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। तो यहाँ पे आनंद राठी ने सुज़लॉन एनर्जी को लेकर, रिजल्ट को लेकर आगाही जो की है, उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 262.20 करोड़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 283% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी प्रॉफिट काफ़ी शानदार रह सकता है। और सेल्स की बात करें तो उसमें भी आपको यहाँ पे 52.4% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो करीब 2581.70 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एबिडेटा मार्जिन की बात करें तो 12.6% आ सकता है, वो दिसंबर में 15.9% के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 13.7% के आसपास था। आइनॉक्स विंड के प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे 80.30 करोड़ के आसपास रह सकता है,
और जो सेल्स है 1087 करोड़ के आसपास रह सकता है, यह अंदाज़ा लगाया है आनंद राठी ने। आनंद राठी ने यहाँ पे 49 का टारगेट सेट किया सुजलॉन का, जिसका देख लो कि 32% मार्केट शेयर अकेले सुजलॉन का है पूरे विंड टर्बाइन मार्केट का। और आनंद राठी का कहना है कि पिछले 2006 के बाद पहली बार कंपनी नेट कैश फ्लो के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी का डेट खत्म हुआ है और कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो है और कंपनी जो बहुत ज़्यादा बड़े कर्ज में थी उसमें से बाहर निकल चुकी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो पॉलिसी थी उसका फ़ायदा भी देखने को मिला है। ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे अच्छी खरीदारी की संभावना तो बिल्कुल बन रही है और रिजल्ट भी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो अगर हम कंपनी के पिछले रेवेन्यू की बात करें तो देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले मार्च में 1700 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2023 में गिर के 1570 करोड़ के आसपास आया। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 320 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, दिसंबर में ये 203 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा है। बार मार्च में 262 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहने की संभावना है। तो मार्च के मुकाबले तो ये आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दिसंबर के मुकाबले काफ़ी अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा और पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो लगातार ये बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा आपको। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का नेटवर्थ जो लगातार निगेटिव था वो 2023 में पॉजिटिव हुआ है। तो देख सकते हो कि 2020 में जहाँ पे 11,042 करोड़ निगेटिव था वो 2023 में 1,099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे मार्च महीने के म्यूचुअल फंड के होल्डिंग भी सामने आ चुकी है और जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि 3 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है। तो लग रहा था कि मार्च महीने में जो सेबी के गाइडलाइन के तहत म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग ट्रिम करेंगे, ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि 3 म्यूचुअल फंड ने नई और एंट्री कर लिया सुजलॉन में। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बेचा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बना हुआ है सुजलॉन और काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। और सिर्फ यहाँ पे सुजलॉन की बात नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ मार्च महीने में खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है। करीब 45,120 करोड़ का निवेश किया अलग अलग शेयरों के अंदर मार्च महीने में, जो एक रिकॉर्ड हाई है। यानी पिछले कुछ महीनों के मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त निवेश किया है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने और काफ़ी पैसा लगा है। आप देख सकते हो कि कोविड के बाद देखें तो पहली बार आप म्यूचुअल फंड का जो निवेश है काफ़ी बड़ा है और इसी वजह से बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई है। साथ में DI और साथ में FI का भी साथ मिला, उन्होंने भी ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि जिस तरह से अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे और FI DI बाज़ार में पैसे लगा रहे तो बाज़ार अभी भी और ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि सुबह सुबह 10:02 पर 41.45 की प्राइस से 3,06,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:09 पर 41.65 की प्राइस से 3,75,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 10:29 पर 42 की प्राइस से 8,99,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:05 पर 42.20 की प्राइस से 6,30,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:10 पर 42.50 की प्राइस से 5,74,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। और उसके बाद देखें तो 12:07 पर 42.35 की प्राइस से 4,46,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 12:18 पर 42.50 की प्राइस से 4,17,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:19 पर 42.55 की प्राइस से 5,21,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12:53 पर 42.50 की प्राइस से 3,01,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 11 बजे 42.55 की प्राइस से 5,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 1:19 पर 42.65 की प्राइस से 7,79,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो बहुत दिन के बाद पहली बार देखने को मिला कि एक भी डील बिकवाली की नहीं है, सारी की सारी जो खरीदारी की डील है तो बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू की है। ये आप समझ सकते हो कि सुजलॉन में एक नई शुरुआत फिर से हो सकती है। पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक नहीं दौड़ा है, अब की बार ये 50 को क्रॉस करके नई हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि रिजल्ट बेहतर होगा और इस रिजल्ट के बाद एक शानदार तेजी बनेगी। तो सुजलॉन में ये सही मौका है, बड़े फंड हाउस के साथ आप भी खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।